बहुत भागा, अब भाग, भाग साले, पुलिस के हाथों से कहां तक बचेगा? भाग! भाग साले, कहां भागेगा? भाग! तलाशी लो इसकी। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये आप क्या कह रहे हो? क्या ये? सर बड़े का मांस है सर, दुकान से खरीद के ला रहा हूँ अभी। सर मटन है, बोल रहा हूँ सर। मटन तो है पर कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं, वो मटन है सर। ले चलो साले, चल तेरी माँ की। उसके बैग में जो मांस के टुकड़े मिले हैं ना, उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। हर मांस के टुकड़े को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये जो मांस के टुकड़े हैं ना मुर्गे के हैं, ना बकरे के हैं, ना ही गाय, बैल और भैंस के हैं। कब तक छुपाएगा? डॉक्टर भार्गव की रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, उससे पता चलता है वो मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं है, वो इंसान के हैं। वो एक खतरनाक अपराधी है। उसके पास जो हड्डी और मांस के टुकड़े मिले हैं वो किसी जानवर के नहीं, इंसान के हैं। इंसान का मांस? अच्छे से पूछताछ करो, उसने कब और किसको मारा, और वो मांस के टुकड़े किसके हैं। यस सर। बोल, किसको मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। हैं? किसके थे वो मांस के टुकड़े? बता, बोल। मैंने तो मटन दुकान से खरीदा था। कौन सी दुकान से? मटन की दुकान से। मटन की दुकान पे जानवरों का मांस मिलता है, इंसानों का नहीं। फल कहां से लाया? मुझे नहीं पता। अरे बोल, कैसे नहीं बताएगा तू साले? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। बोल साले, बोल, बोल, किसके थे वो मांस के टुकड़े? बोल साले, बोल, बता, किसके थे वो मांस के टुकड़े? बोल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। देखा या चाकू? अगर इससे तुझे काटूं तो तुझे मालूम पड़ेगा कि किसी इंसान को काटने का दर्द क्या होता है। बोल, क्या काटूं पहले? तेरी नाक, कान या गर्दन? बोल। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। बेटा, ये पुलिस लॉकअप है, या हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सर मुझे कुछ नहीं पता। रोज नामचे में तेरी गिरफ्तारी की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। सच सच बता दे, नहीं तो तुझे मार के फेंक देंगे किसी गटर में, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बता, बता साले, बता, आज जान से मार डालूंगा तुझे मैं। बता, 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 बता। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ मैं, सब बताता हूँ मैं। ये सच है सर, मेरे बैग में जो मांस के टुकड़े मिले वो किसी जानवर के नहीं, इंसान के हैं। वो मांस के टुकड़े मेरी प्रेमिका के हैं। मैंने उसे मारा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, 35 टुकड़े।
कौन थी वो? साक्षी नाम था उसका। साक्षी। मैं साक्षी बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। मेरी जॉब लग गई है, वो भी ताज में। है, शाबाश, वेरी गुड। इंटरव्यू क्लियर हो गया है और पगार है 70,000 रुपए। ओके, ठीक है, तुम घर पे आओ, उसके बाद मिलने पे बात करते हैं। हाँ, मैं आके बताती हूँ आपको। ओके पापा, बाय। बाय बेटा। लीजिए पानी पीजिए। हाँ, क्या हुआ, किसका फोन था? तुम्हारी लाडली साक्षी। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे उसे जॉब मिल गई। हाँ। होटल ताज में। अरे, और गुड न्यूज ये है, पगार भी अच्छी है, 70,000 पर मंथ। गणपति पापा ने मेरी बात सुन ली। आज ही मंदिर में जाके गणपति पापा को लड्डू खिलाऊंगी। हे गणपति पापा, बहुत बहुत कृपा है आपकी। आपने मेरी बेटी को जॉब लगवा दी। मेरी एक ही बेटी है, उसे हमेशा खुश रखना। और हाँ, वो जो मेरा बेटा है ना, समर, वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। कभी जिम तो कभी बॉक्सिंग। पता नहीं क्या बनना चाहता है, लेकिन पापा आप एक अच्छा सा मुहूर्त देख के उसे भी कोई एक अच्छा सा जॉब लगवा दो तो मैं धन्य हो जाऊंगी। मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहे, उनके सर पे आपका हाथ रहे। जय हो, जय हो, जय हो, गणपति पापा की जय हो। इतने बड़े होटल में तुम्हें जॉब मिली कैसे? मेरा वो दोस्त है ना फरहान, उसी ने हेल्प की। फरहान? वही फरहान ना जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था? हाँ, वही फरहान। तू तो उसे जानता है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले साथ में पढ़ाई और अब जॉब। माँ, मुझे ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम वहाँ जॉब नहीं करोगी। कैसी बात कर रहा है? तेरी छोटी बहन है, कितनी मुश्किल से तो इसको ये जॉब मिली है। माँ, जॉब से भी ज्यादा कुछ जरूरी होता है सावधानी, वक्त रहते संभलना। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ। कुछ नहीं समझती हो तुम तब समझोगी जब वक्त हाथ से निकल चुका होगा। अरे सुनो समर। क्या हो गया ऐसे? तू क्यों टेंशन लेती है? तू तो उसके नेचर को जानती है ना। रिलैक्स। कुछ भी हो बेटा, वो चाहता तो तुम्हारा भला ही है। वैसे ये फरहान कौन है? दोस्त है पापा, ओनली फ्रेंड। और उसी ने तो मुझे जॉब पे लगाया है। बहुत अच्छा लड़का है। वैसे आना जाना कैसे करोगी? लोकल ट्रेन से। मंथली का पास निकाल लूंगी। लोकल ट्रेन से? लोकल ट्रेन की भीड़भाड़ में चढ़ पाओगी? क्यों नहीं चढ़ेगी? अरे ये मेरी बेटी है। कितनी लड़कियां हैं जो हर रोज सुबह शाम लोकल ट्रेन से आना जाना करती हैं। ये भी कर लेगी। लक्ष्मी वक्त सब सिखा देता है। देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं। ये फरहान, ये होटल की जॉब, ये नए नए दोस्त, इनके चक्कर में तू कहीं मांस मच्छी न खाना शुरू कर देना। मैं मांस मच्छी बिल्कुल नहीं पापा। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, मुझे ट्रेन का पास भी निकालना है। ठीक है। ओके। संभल के जाना। हाँ। ऑटो। अच्छा रुको, मीरा रोड चलोगे? बैठिए। ओके, चलिए।
अगर हमको कल को कुछ हो जाए तो पता नहीं ये दोनों भाई बहन आपस में कैसे रहेंगे। जब देखो बहस करते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि समर को मुसलमानों से इतनी चिढ़ क्यों है। अरे भाई, मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा। परसों पुराना आपस में सबका भाईचारा है, भाईचारा। वादा करो फरहान, दुख हो या सुख हो, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ साक्षी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी भी कोई परिस्थिति में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस जिस्म में जब तक जान है तब तक तुम्हारा फरहान तुम्हारा रहेगा। आई लव यू जानू। उसका जुनून, उससे मिलूं तो आए दिल को सुकून, ऐसा है मुझ पे उसका जुनून। वो ही इबादत वो आरज़ू, दिल की ये बातें किससे कहूँ किससे कहूँ। हर एक उलझन खत्म कर दे मेरे मालिक, करम कर दे। हे
क्या हुआ बेटी? तबीयत खराब हो गई क्या? बेचैनी लग रही है। हाँ, उल्टी उल्टी आ रही है बहुत। उल्टी? मन मचल रहा है बहुत तेज। आज तारीख कितनी है? पीरियड नहीं हुए क्या तेरे? तुझे महीना नहीं आया? माँ, महीना चढ़ गया। क्या? आई एम प्रेग्नेंट। क्या? क्या कहा तूने? आई एम प्रेग्नेंट। हाँ? ये क्या किया तूने? शर्म नहीं आई तुझे? माँ! हाँ? ये क्या किया तूने? अक्ल नाम की चीज है कि नहीं तुझे? बैठ अब इधर। हे भगवान, अक्ल नाम की चीज नहीं थी क्या तुझे? अब क्या करेगी? क्या करेगी अब तू? क्या करेगी? साक्षी को कुछ समझाया तुमने? हाँ, वो हॉस्पिटल जाएगी। यस, कहिए। मैम, मुझे अबॉर्शन करवाना है। कितने दिन हो गए? 1 महीना। गणेश, यस मैम। इनको 3 नंबर वार्ड में लेके जाइए। ओके, आइए।
जॉब से भी ज्यादा कुछ जरूरी होता है, सावधानी, वक्त रहते संभलना। क्या हुआ साक्षी, तुम ठीक हो ना? वो हमारा बच्चा था फरहान, हमारे प्यार की पहली निशानी। मैं समझ रहा हूँ साक्षी, दुख मुझे भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम साथ हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारे दामन में खुशियां फिर से आएंगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना फरहान? हाँ करूंगा ना साक्षी। अगर तुम्हारे घर वालों ने इजाजत नहीं दी तो? चाहे कुछ भी हो जाए साक्षी, मेरे घर वाले माने या ना माने, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारे साथ था, हूँ, रहूंगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा, हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कभी मेरा साथ मत छोड़ना फरहान, तुमसे बिछड़ी तो मैं मर जाऊंगी। मैं भी तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो साक्षी, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ, बच्चे ना हो तो उस बात की चिंता, बच्चे हो जाए और वो बड़े हो जाए, फिर उसके बाद ये चिंता सताती है कि उनका सर्कल कैसा है, कहीं वो किसी गलत संगत में तो ना फंस गए हो, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मतलब दिमाग में बस पूरी तरह चिंता 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 लगी रहती है। हम माँ बाप इस चिंता से कभी उभर ही नहीं पाएंगे क्या? हाँ? लक्ष्मी, तुम्हारा सोचना अपनी जगह बिल्कुल सही है और तुम्हारी चिंता मैं समझता हूँ। सारा दिन साक्षी के बारे में सोचती रहती हो। कुछ भी हो लक्ष्मी, हर समस्या किसी न किसी दिन मोड़ पे आकर अपने समाधान को उपलब्ध हो ही जाती है। फरहान, अपने अब्बू से बात कर लेना। सुनो बेटे, हाँ, साक्षी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम जरा उसे स्टेशन तक ड्रॉप करके आ जाओ। क्या हो गया माँ? अरे क्या हो गया, क्या क्या है ये? क्या जब देखो तब मोबाइल पे गेम खेलते रहता है? रख दे वहाँ पे और जल्दी जाओ उसे छोड़ने के लिए। 2 मिनट ना माँ, चला जाऊंगा ना बाद में। 2 मिनट नहीं, अभी चला जा, ठीक है? चल जा जल्दी। माँ। कैसे हो गणेश? हाँ भाई। अरे तेरे साथ वो लड़की कौन थी बाइक पे? मेरी बहन साक्षी। क्या बहन? हाँ, क्यों? कुछ नहीं। तो पूछ क्यों रहा है, कोई बात है क्या? अरे छोड़ ना, जाने देना यार। अरे बता ना। देख तुझे बुरा लग जाएगा। साफ साफ बता ना। तो सुन, उस दिन वो हमारी नर्सिंग होम में आई थी। किस लिए? अपना ऑपरेशन कराने के लिए। अगर ये बात झूठ निकली, साले इतना मारूंगा दोबारा कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, भरोसा नहीं हो रहा है ना तो घर पे जाके पूछ ले।
इतनी बड़ी बात आपने छिपाई मुझसे? मैं उस हरामजादे के पिल्ले को जिंदा छोड़ूंगा नहीं मां। ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। बात दबी है तो दबी रहने दे। हम कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी जल्द से जल्द शादी कर देंगे। और उस हरामी के पिल्ले को ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं मां, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो अपने आप को शांत रख, वरना तेरा ये क्रोध है ना, तेरी बहन की भविष्य को जला देगा। मोहल्ले में ये बात फैल गई ना, तो हमारी बदनामी हो जाएगी, फिर तेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, शांत रहना बेटा, शांत रहे। समर को पता चल गया है, वो बहुत गुस्से में है। आज तो मैंने उसे किसी भी तरह से रोक लिया है, समझा बुझा के, लेकिन जवान लड़का है, कल को कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे तो इसी बात का डर लगा रहता है। तुम सही कह रही हो। जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का देखकर साक्षी के हाथ पीले करने होंगे। हाँ, चलो। हेलो, शुक्ला नारायण बोल रहा हूं मैं। हाँ, कैसे हो? अरे भाई, वो साक्षी बिटिया के लिए तुम्हें कहा था, कोई लड़का तुम बता रहे थे। अरे मैंने लड़के का गोत्र व उसकी तस्वीर तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दी है। लड़का पढ़ा लिखा है, सुंदर है और 2 महीने पहले उसकी सरकारी नौकरी लगी है। और लड़का बैंक में हेड क्लर्क है। सरकारी नौकरी बैंक में? मेरी बात मानो तो नारायण, बिटिया का रिश्ता कर दो। हमारी बिटिया बहुत सुखी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पहचानने वाले हैं वो लोग। ऐसा है तो फिर तो सोचा जा सकता है शुक्ला। और मैं लक्ष्मी और समर से बात करके, थोड़ा सलाह मशवरा करके फिर मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। हैं? हाँ ठीक है, धन्यवाद। शुक्ला बता रहा था कि लड़के की सरकारी नौकरी है, 70,000 रुपए तनख्वाह है, अपना घर है, गाड़ी है। मेरे ख्याल से लक्ष्मी हमें साक्षी की बात चलानी चाहिए। लेकिन एक बार साक्षी से तो बात कर लेते। अरे हम उसके माँ बाप हैं भाई, उसका भला ही चाहेंगे, उससे क्या बात करनी। अरे लेकिन उसे एक बार पता तो चलना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। आने दो, कर लेंगे उससे भी बात। लो आने क्या दो। ए देखो आ गई। आजा बेटी, हम तेरी बात कर रहे थे। माँ, मैं कोई गाय या भेड़ बकरी नहीं जिसे मन चाहे खूंटे से बांध दिया जाए। अपनी शादी का फैसला लेने का हक सिर्फ मुझे है और मैंने फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया है तूने? किससे करेगी तू शादी? फरहान से। नहीं, ये नहीं हो सकता। तेरा फैसला सही नहीं है, तुझे अपना फैसला बदलना होगा। हम तेरे माँ बाप हैं, हम जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। क्या माँ बाप का तय किया हर रिश्ता सफल होता है? लेकिन बेटा वो अलग है, उनका धर्म अलग है, मजहब अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, उसके संस्कार अलग है, मान्यताएं अलग हैं। वो तुझे बीवी नहीं रखेल बना के रखेगा। समर, जबान संभाल के बात कर। कसाई का बेटा है वो, गला घूंट के मार देगा तुझे वो। लेकिन बेटा हमारा उनका मेल नहीं हो सकता। मेल तो दिलों में होता है माँ, शादियाँ 2 इंसानों में होती है, 2 धर्मों में नहीं। पछताओगी, बहुत ज्यादा पछताओगी, लेकिन समय हाथ से तब तक निकल चुका होगा। प्यार में अंधी होकर तू अपना भला बुरा नहीं सोच रही है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटी, अपना फैसला बदल ले अपना फैसला। भावनाओं में बह के मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। खामोश, चुप रहो। अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी जो भी मन चाहे बोलती चली जाओ। एक बात कान खोलकर सुन लो साक्षी, तुम ये नौकरी नहीं करोगी और आज के बाद
तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। तुम्हारी शादी वहां होगी जहां हम चाहेंगे। समर। जी पापा। इसे इसके कमरे में लेके जाओ। ओके पापा। चलो। देखिए, इतनी सख्ती ठीक नहीं है। जवान बेटी है, कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। शुक्ला से बात करके अब इसे इस घर से विदा करना। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अब्बू को समझाइए ना अम्मी। तुम क्या चाहते हो फरहान? साफ साफ कह दो मुझसे। साक्षी से निकाह करना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बू कभी राजी नहीं होंगे। आप अब्बू को समझाइए ना अम्मी। मैं अब्बू से बात करूंगा ना। अब क्या करोगे समर? कैसे बचाओगे अपनी बहन को? कहीं तुम्हारी बहन लव जिहाद का शिकार हो गई तो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या साक्षी बेटा, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल बेटा। साक्षी दरवाजा खोल। साक्षी दरवाजा खोल। साक्षी दरवाजा खोलो। देखो, तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ मैं। साक्षी दरवाजा खोलो ना। खाना ले आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्या हुआ मॉम? देखो ना, साक्षी दरवाजा नहीं खोल रही है। उसके लिए खाना लेके आई हूँ। कोई बात नहीं मॉम, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। हाँ, सुनिए, सुनिए, सुनिए ना। अरे सुनिए, सुनिए, कहाँ है आप? सुनिए ना। सुनिए, सुनिए ना। देखिए बेटी ने क्या कर दिया। सुनिए, 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 कहाँ है आप? सुनिए ना, सुनिए। क्या हुआ? ये देखिए, साक्षी बिटिया चली गई। ये चिट्ठी छोड़ के गई है, देखिए ना। प्यारे पापा, आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, बालिग हूँ। अपने जीवन का हर फैसला लेने का हक है मुझे। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। ये क्या कर दिया इस लड़की ने? अगर आप लोगों ने मेरे जीवन में दखल अंदाजी की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ओह,
समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। कहाँ ढूंढे उसे, क्या जरूरत थी ये सब करने की? फरहान, अब्बू से बात की तुमने? हाँ, बात तो की, लेकिन किसी के साथ रात गुजारना अलग बात है, जिंदगी गुजारना अलग। रात तो किसी वेश्या के साथ भी गुजारी जा सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं। इस घर में किसी दूसरे मजहब की लड़की इस खानदान की बहू नहीं बन सकती। और कान खोल के सुन लो बरखुरदार, तुम्हारा निकाह वही होगा जहां हम चाहेंगे। यदि तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरा भी यही फैसला है, मैं भी घर नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर इतना तो कमा ही लेते हैं साक्षी कि हम साथ साथ रह सकते हैं। रहोगी मेरे साथ बगैर शादी के, लिव इन में? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में, हमेशा। हाँ आ रही हूँ। कौन है? अरे आप आइए 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 आइए। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। अच्छा, अचानक मेहमान घर पे आ गए जी। और शक्कर ही खत्म हो गई। ओ, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? जी मिलेगी। अच्छा, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। हाँ ये लीजिए शक्कर। हाँ, थैंक यू थैंक यू। हम्म, वो साक्षी नहीं दिखी बहुत दिनों से, कहीं बाहर गई है क्या? सुना है किसी लड़के के साथ रहती है, लिव इन में। आंटी, आप शक्कर लेने आए थे कि छानबीन करने? समर, ठीक तो कह रहा हूँ माँ, आपने शक्कर ले लिया ना, तो आप जाइए अब। मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? गुस्सा निकालना है तो अपने बहन पे निकालते, उस पे निकालते ना तो ये नौबत नहीं आती। मुझ पे रौब दिखाते हैं। अरे रौब दिखाने का था बहन पे, तभी नहीं दिखाया। अरे रौब दिखाना है तो उस पे दिखाना जो तेरी बहन को लेके भाग गया। आया बड़ा रौब दिखाने मुझ पे, गई ना बहन मुंह काला करके। Any problem?
मेरी प्रॉब्लम तू है साले। उठ साले। साले अब उतारूंगा तेरे सर से लब जिहाद का भूत। नहीं समर, ऐसा मत करो, ये गलत है समर, ऐसा मत करो।